इधर शिमला में ऊंची ऊंची मस्जिदें, बड़ी साजिश का आरोप, कितना सच कितना झूठ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि कभी एक दर्जी ने दुकान लगाई, वहीं आज की तारीख में 5 मंजिल की मस्जिद खड़ी हो गई। शिमला का ये मस्जिद मॉडल क्या है? मुस्लिम आबादी बढ़ने का रोहिंग्या कनेक्शन, ये कितना सच है? शिमला में अवैध बताए जा रहे मस्जिद के निर्माण की इनसाइड स्टोरी हम आपको समझाते हैं हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। शिमला में यह आक्रोश ऐसे ही नहीं दिखा। इनके गुस्से की वजह सुनेंगे तो तंग रह जाएंगे। स्थानीय लोगों का दावा है कि मस्जिद की वजह से पूरा आस पड़ोस परेशान है। पहले हमें पता था कि कौन लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अब कुछ नहीं पता चलता है। इतनी तादाद में होते हैं कि हम यहाँ से निकलना हमें मुश्किल हो जाता है। इनका वेट करना पड़ता है, हम बच्चों को स्कूल से लाते हैं, वेट करना पड़ता है, ये जब जाएंगे तो हम इनमें से निकलेंगे। तो क्या आपको लगता है कि कुछ सुरक्षा का भी डर है? हाँ जी सर, वो तो मेन इशू है। यहाँ पर कुछ नहीं पता है हमें कि कौन लोग आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं और किस रूप में। अब बांग्लादेशी घुसपैठी है, कुछ है, तो कुछ नहीं बोला जा सकता उसके बारे में। यहाँ पर लड़ाई होती है, फिर पुलिस वाले आते हैं, फिर उनको समझाते हैं, कुछ दिन तक ठीक होता है, फिर वैसा ही होता है। मस्जिद के पड़ोस में रहने वाली महिलाएं परेशान हैं। घरों के दरवाजे बंद रखने होते हैं, खिड़कियां तक बंद रखनी पड़ती है। मस्जिद के पास में दुकान चलाने वाली महिलाएं परेशान हैं। स्थानीय लोग असहज हैं। मस्जिद में आने जाने वाले लोगों पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपका जो घर है यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ है। ये सामने जो मस्जिद है ये भी हम दिखा दें यहाँ से कि ये घर है और बिल्कुल इसके सामने ही मस्जिद है। जो दरवाजा खुलता है वहाँ आप देख सकते हैं खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं मस्जिद की, वो हमें दिखाई देती है। तो शिल्पी जी, एक सवाल ये भी था कि जो वॉशरूम वगैरह है वो ओपन ही है? हाँ जी सर, नहीं, डोर है इनमें लगे हुए, पर जब कभी इनको ओपन करके बैठते हैं। ये मैक्सिमम कई बार हो चुका है कि मेरे ताई जी का घर साथ ही है, तो वहां से सब दिखता है। हमें खिड़कियां दरवाजे अपने बंद करके बैठना पड़ता है। कई बार हम बोल चुके हैं कि आप बंद करके क्यों नहीं करते, तो बोलते हैं आप अपनी आंखें बंद करो, हमें तो अपने जाना आना। आपत्ति जताई लेकिन? हाँ जी, नहीं। फिर पुलिस आती है, पुलिस कुछ बोलकर चली जाती है इन्हें, फिर कुछ टाइम के बाद ठीक है, उसके बाद फिर से वही सारा प्रोसेस होता है। शिमला में अवैध बताए जा रहे मस्जिद के निर्माण की इनसाइड स्टोरी क्या है? अचानक मामले ने कैसे पकड़ा तूल? इसे जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के 2 संवाददाता मनोज कुमार और पूनम शर्मा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। विवादित मस्जिद के इमाम से बात की, मस्जिद के पड़ोस में रहने वाले लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की। जब जुम्मे वाला दिन होता है तो उस दिन तो मतलब ऐसा लगता है कि हम मतलब अपने शिमला में नहीं है, कहीं बाहर है। और फिर बहुत जी। तो ये क्या आपको कुछ सुरक्षा का भी खतरा लगता है? लगता है सर, हमने कई बार कहा है कि इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं तो सुरक्षा में तो लगता ही है कि सर के मतलब कोई कौन लोग है। अब देखिए, किसी के सिर पे तो नहीं लिखा कि कौन क्रिमिनल है, क्या है। बाहर बैठ जाते हैं नीचे ग्राउंड में, किसी को चलने में दिक्कत, फिर बाहर से भी अब लोग आते हैं तो बहुत ही दिक्कत होती है सर। अब तो यहाँ पे चलना फिर अब तो ये मतलब कि जुम्मे के दिन में नहीं, कभी भी आ जाते हैं। इनके मन चाहे बाहर से लोग आते हैं, कई बार हमने रात को ये हमेशा मैंने देखा है। कम से कम एक 20-20, 25-25 लोग अपना सामान लेके आते और रात को मतलब यहीं पे फिर रहते यहीं पे। वो ना इनका कुछ पता होता है, ना इनकी कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्या आते जैसे वहाँ पे रजिस्टर कराया कि भाई आया है, कुछ भी नहीं ऐसा होता। शिमला के जिस मस्जिद को लेकर तनाव है वो संजोली में बना हुआ है। यहाँ के लोग शिमला में यूपी वाला बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। अवैध मस्जिद के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, इसी वजह से लोग सड़क पर उतर आए। अवैध मस्जिद को तोड़ने की मांग करने लगे, जमकर नारेबाजी हुई, अल्टीमेटम दे दिया गया। सबसे बड़ा सवाल है, जिस शिमला में 2.5 मंजिला से ज्यादा ऊंची इमारत की इजाजत नहीं है, वहां 5 मंजिला मस्जिद कैसे बन गई?
क्या अब कांग्रेस सरकार मस्जिद पर बुलडोजर चलाएगी या खाना पूर्ति कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देगी? पता नहीं किस आपराधिक पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति है, इन पनाहगाहों में अपनी पनाह बना के रह रहा है। तो आप कह रहे हैं मस्जिद नहीं पनाहगाह है? ये मस्जिद नहीं पनाहगाह है, और हमारा ये संजौली शहर एक ऐसे बारूद के ढेर पे खड़ा है कि जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। आज अगर आप ये होता ना तो आप यहाँ से नीचे पैदल नहीं जा सकते थे। आज के दिन कोई यहाँ चल नहीं सकता। इतने आदमी यहाँ पर कितने लोग आते थे? कम से कम हजारों में पहुंच जाते। ये तो जो यहाँ पर लोकल लोग हैं जिनके यहाँ पर मकान बने, उनसे पूछो। फिर मजे की बात ये, जब सरकार की है जमीन तो आप इसमें कब्जा कैसे कर रहे हो? शिमला के संजौली में डर का माहौल है। अवैध मस्जिद का विवाद अभी थमा नहीं है। शनिवार को मस्जिद से जुड़े केस की सुनवाई होनी है। उससे एक दिन पहले शुक्रवार को जुम्मा था, लेकिन इस बार मस्जिद में नमाज अता करने के लिए बहुत कम लोग ही आए। गिनती के लोग आए, सिर्फ 20 से 25 लोग ही मस्जिद पहुंचे। लेकिन हिंदू संगठन के लोगों के विरोध प्रदर्शन से पहले यहाँ नमाजियों का मजमा लगता था। शुक्रवार को पैर रखने तक की जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बाद का माहौल बदला सा है। जिस तरह हर शुक्रवार को बहुत सारे लोग यहाँ पे आते थे, तो इस बार जो है तादाद काफ़ी कम है, क्योंकि लोग जो हैं काफ़ी डरे हुए हैं। जिस तरह का माहौल यहाँ पे तनाव काफ़ी ज़्यादा है। कल जैसे आंदोलन वगैरह हुआ है, उसकी वजह से लोग थोड़े सहमे हुए हैं। शिमला के संजौली में अभी शांति है, लेकिन क्या ये तूफान से पहले वाला सन्नाटा तो नहीं है? संजौली के लोग डरे हुए हैं। वो अपनी सुरक्षा से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। जो अवैध है उसे समतल करने की आवाज उठा रहे हैं। जो मस्जिद का जो विवाद चल रहा है, इस मस्जिद के बारे में हमें बताइए थोड़ा कि ये कब बनी और कैसे ये इसकी शुरुआत हुई और लोग यहाँ कैसे बढ़ते चले गए? मेरे तो एक मंजिली में बिल्डिंग थी, उसके ऊपर टीन की छत थी पड़ी हुई। कोई आता ही था, कोई नहीं जाता था यहाँ पर। कभी कोई आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई नहीं आता था यहाँ पर। बेकार पड़ी हुई थी ये, बेचारे रखो। नवभारत संवाददाता मनोज जिस घर में लोगों से बात कर रहे थे, उस घर से मस्जिद बिल्कुल पास में ही है। इस घर की बालकनी से मस्जिद में मौजूद इमामों को साफ साफ देखा जा सकता है। नवभारत संवाददाता मनोज कुमार ने विवादित मस्जिद के इमाम से भी बात की। मस्जिद के इमाम ने बातचीत में बहुत बड़ा बयान दिया। इमाम ने दावा किया है कि मस्जिद वक्फ बोर्ड के अधीन है और 1947 से पहले मस्जिद बनी है। कहा जा रहा है कि भाई ये अवैध है, इस पर कितनी सच्चाई? देखो, ये मामला तो वक्फ बोर्ड और एमसी के इसमें चला हुआ है। इसको वक्फ बोर्ड देख रहा है इस मामले को हमारी तरफ से। हमारा काम तो सिर्फ नमाज पढ़ाना है मस्जिद में, बाकी काम वक्फ बोर्ड जो है वो देख रहा है इस मामले को। वक्फ बोर्ड की मस्जिद है, ये ऐसे भी नहीं कि नई मस्जिद बनी है। ये 1947 से पहले की मस्जिद है। मुझे 20-22 साल यहाँ नमाज पढ़ाते हुए हो गए हैं। विवादित मस्जिद के इमाम से यहाँ आने वाली नमाजियों से जुड़ा भी सवाल किया गया। स्थानीय लोगों के आरोप हैं कि मस्जिद के आसपास एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, लेकिन जुम्मे के दिन यहाँ नमाजियों का मजमा लग जाता है। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाता। जब यही सवाल मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम से हुआ तो उनका जवाब बहुत ही हैरान करने वाला था। इमाम ने ये माना कि नमाज के नाम पर कुछ शरारती तत्व भी मस्जिद में आ जाते हैं।